अब हम बात करते हैं थोड़ा मनरेगा के ऊपर। मनरेगा को लेकर भी कई विवाद हुए, कई तरह की तमाम अटकलें लगाई गई कि नहीं जी ये तो पुरानी सरकार का था, इस पर थोपा जा रहा है, सरकार इसको बंद कर देगी, नहीं करेगी। लेकिन सरकार ने इसको बंद तो नहीं किया, उल्टा इस पर 86,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया मनरेगा पे, जो कि मतलब ये काफ़ी पुरानी योजना है और काफ़ी पॉपुलर योजना भी है। तो सर आपको लगता है कि इस योजना में भी कुछ लूप होल्स हो सकते हैं या फिर सरकार इस पर भी कुछ कदम उठा सकती है? नहीं नहीं, लूप होल तो देखिए हर में है। मैं बता रहा हूँ जी कि योजनाएं सब बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो है लूप होल है। तो जी मनरेगा को भी जो है सरकार को देखिए, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके कारण से बढ़ा है। हर साल दर साल जो आप देखेंगे तो जो उसको मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हर साल संख्या बढ़ रही है। लेकिन फिर वही कि वो एक्चुअल नीडी लोगों को रोजगार मिले, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ इनको और कुछ कामों को भी इसके अंदर जोड़ा जाए, जिसके कारण से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी। और जो वो प्रोडक्टिव जिसे कह सकते हैं ना, कि जो काम होगा उसके जी अंदर ये लोग काम कर पाएंगे। और वहाँ का जो स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्टिविटी भी उस चीज की बढ़ेगी। तो वो मुझे लगता है कि उसके अंदर अगर थोड़ा सा कैटेगरी वाइज उसके अंदर और जो लोगों को जोड़कर और कुछ कामों को उसमें ऐड करके किया जाएगा, तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी स्कोप उसके अंदर रहेगा। जी सर, जैसा कि इन सारी योजनाओं की हमने बात की, इन इसमें से अधिकतर जो योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पीएम किसान हो, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं बिल्कुल समाज के सबसे निचले तबके से जुड़ी हुई हैं। तो सरकार का फोकस रहता भी है और इसीलिए 5.41 लाख करोड़ का जो फंड है ये कम नहीं होता है। तो सरकार तो ताबड़तोड़ खर्चा कर रही है, लेकिन कई बार देखा गया है कि योजनाओं का फ़ायदा ही नहीं मिलता है, और फ़ायदा मिलता भी है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ पहुँचना चाहिए। इसमें जो आपने जैसा कि बताया अभी कि जो लूप होल्स हैं उनको सरकार को दुरुस्त करना होगा। तो सर अब जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है, इसकी जो अप्रैल में रिव्यू की जा सकती है, ये बताया जा रहा है कि की जा सकती है, तो उस रिव्यू में जो पैरामीटर्स हैं, पहला तो बताया गया है कि पूंजीगत व्यय जितना सरकार ने व्यय रखा है वो वहाँ तक जा रहा है कि नहीं, फंड एलोकेशन की जो फंड सरकार ने एलोकेट किए हैं वो आम जनता तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तीसरा जो है कि इन सब का जो डेटा मॉनिटरिंग, तो डेटा मॉनिटरिंग करना है। तो इन पैरामीटर्स पे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो पैरामीटर्स तय किए हैं इसके आधार पे गणना सही हो सकती है? जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्या है कि वो भाई फंड वहां जा रहा है, वो सही काम पे लग रहा है। और जी डाटा ये वाकई जो है, इस प्रकार की अगर मॉनिटरिंग सरकार कर लेती है तो वो जो पैसे का सदुपयोग होगा, एक्चुअल लाभार्थी जो है उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। और सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी होगी। और जनता को भी, एक्चुअल जो नीडी पर्सन है, लाभार्थी हैं, उनको भी उसका लाभ होगा। और उसके साथ साथ निचले स्तर से जो है विकास जो है वो हर क्षेत्र में हो पाएगा। जी सर। अब जैसा कि अर्बन पे बात कर लेते हैं, जो आवास योजना अर्बन है, रूरल की तो आपने बात की, अब अर्बन पे आते हैं। अर्बन में भी जो आपने देखे होंगे देश के कई शहरों में मतलब सरकार ने इतने सरकारी घर मुहैया कराए हैं बिल्कुल कम दामों में, तो इसको भी पॉपुलर किया गया। लेकिन कई बार यहाँ भी ये देखा गया कि रियल एस्टेट डेवलपर हैं, चाहे क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी आवास है, उसमें रियल एस्टेट डेवलपर का उतना दखल नहीं था, लेकिन जिनको आवंटित किया गया वो खुद वहाँ ना रह के, क्योंकि ये बहुत नीचे तबके वाले हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे आपके घर में काम करने वाला धोबी हो, चाहे कोई इस तरह के लोग थे उसमें, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनका भी लूप होल है। ये करते ये है कि योजना मिल गई, घर आपको जी अलॉट हो गया, आपने उसको 3,000 या 4,000 पे किराए पे चढ़ा दिया। ऐसा बहुत है, खास करके मध्य प्रदेश या और भी कई इलाकों में ऐसा देखा गया है। तो इन पर कैसे लगाम लगाई जाए? जब आदमी खुद ही, सरकार आपको घर दे रही है, आप रहना ही नहीं चाहोगे, आप किराए पे उसको लगा दोगे, तो इसमें सरकार की कहाँ गलती है? जी सर। इसके लिए भाई देखिए, जो लोग अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई जी करते हो उनको उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, उनका रेजिडेंस प्रूफ है या उनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है, उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। और जी दूसरा, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन प्रॉपर्टी का हो रहा है, तो उससे पता लगता है कि लग सकता है कि उस क्षेत्र में उस व्यक्ति के नाम से कोई और प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इस जी तरह की डिजिटलाइजेशन को और थोड़ा जो सक्षम बनाने की जरूरत है, कि जिसके कारण से सरकार कुछ भी देख सके कि भाई ये आधार नंबर है, इस आधार नंबर के साथ एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो जब उसकी रजिस्टर्ड है, उसकी या उसके परिवार में किसी की,
तो एक सिंगल यूनिट है और ऑलरेडी वहां पर प्रॉपर्टी है, तो उसको उस आधार पर एलिजिबल नहीं बनाया जाना चाहिए। तो जी उसकी जो है ज्यादा जरूरत है कि उसके अंदर उसकी निगरानी, उसके अंदर उसकी इंक्वायरी, ये सभी बहुत जरूरी है। नहीं तो अननेसेसरी सरकार का पैसा जो है वो एक्चुअल लाभार्थियों की जगह पर दूसरे लोग उसका फायदा उठाते जाएंगे। और उसकी जगह मुझे लगता है कि सस्ते हाउसिंग जो स्कीम्स हैं उनको सरकार को प्रमोट करने की, और उसके अंदर कुछ जैसे पहले इंटरेस्ट में भी जो मिलता था जी रिबेट, वो देकर लोगों को हाउस के लिए प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अभी देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर जो हैं वो लग्जरी हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं। जी पहले क्या होता था कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में बिल्डर जाते थे, लेकिन उनको अब लगता है कि उससे ज्यादा इसमें ज्यादा कमाई है, तो जी उसके आधार पर वैसा ही कुछ करके यानी सिंगल यूनिट को उनका एक प्रॉपर्टी उनके नाम रजिस्टर्ड हो, इस तरह का कोई डाटा जो है सरकार को जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके कारण तभी ये जो है इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो पाएगी। जी सर, आपने सही कहा बिल्कुल। और इसके लिए सरकार ने कई काम भी किए हैं और कई योजनाओं में इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है, जो कि पीएम किसान, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं आवास योजना की बात करें तो इसमें भी जो धांधलियाँ पकड़ी गई, कई धांधलियाँ पकड़ी गई, उसका सबसे बड़ा कारण था डिजिटल। तो डीबीटी जो था, मास्टर स्ट्रोक का काम किया डीबीटी ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि आप इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। पीएम किसान में ये चमत्कार होने को देखने को मिला। और ऐसे ही आवास योजना में भी, रूरल में भी अब काफ़ी तब्दीली आ गई है। तो निश्चित तौर पे कि क्या है कि अगर डिजिटल होने से फ़ायदा तो मिलेगा ही, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या जो आती होती ट्रैकिंग की, कि डीबीटी तो आपने कर दिया, पैसा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन लूप होल जो जैसा कि मैंने बताया, लूप होल्स इसमें कई सारे हैं। आंगनवाड़ी में अलग तरह का लूप होल है, पीएम किसान में अलग तरह का लूप होल है, आवास में अलग तरह का लूप होल है। तो लूप होल को मॉनिटर करने के लिए मतलब सरकार को कदम उठाने चाहिए, उस पर सर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल उठानी चाहिए। कारण क्या है कि हमारे जो एक स्वाभाविक मानव जी की जो एक सोच है वो ये है कि सरकार कोई भी नियम बनाती है तो उसको नियम को तोड़ के कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे लोग माहिर हैं। जी यानी हर तरीके की उसमें चीज में से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए उसका एक ही तरीका है कि ये जो प्रॉपरली आधार से लिंक्ड सारी स्कीमें हो और उनकी प्रॉपरली केवाईसी हो, उनका जो आधार की तरह उनका लिंक हो, आधार की तरह वेरिफिकेशन हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में इस तरह की जो कमियां हैं उसको सरकार जो है रोक पाती है। जी सर, कुल मिला के ये देखा गया है कि सरकार ने योजनाएं तो बहुत सारी चला रखी हैं। कई सारी योजनाओं को कंटिन्यू भी किया जाता है, डिसकंटिन्यू भी किया जाता है। ये रिव्यू मीटिंग का आधार वही होता है। लेकिन कई सारी योजनाएं इसी चक्कर में फ्लॉप हो जाती हैं या पिट जाती हैं। मान लीजिए पीएम किसान योजना है, अगर खुदा न खास्ता किसी कारण इसको बंद करना पड़े तो सरकार तो पूरी मॉनिटर करके, रिव्यू करके उसका देखेगी कि ये पैसा सही लोगों तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जब बंद होता है तो किसी एक लूप होल के कारण जो इतने किसान, करोड़ों को फ़ायदा मिल रहा है, करोड़ों किसान को, तो वो तो नुकसान में रहेंगे। लेकिन इसमें जो होता है सबसे बड़ा सर, मॉनिटरिंग जो बताया गया, कि मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर करने के लिए आज जैसा आपने बताया, एक तो डिजिटल पे आना पड़ेगा, दूसरा लिंक करना पड़ेगा हर चीज़ को। और लिंक के बाद जो होता है कि सबसे बड़ी बात जो है कि ग्राउंड रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, या तो बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में है या फिर बिल्कुल समाज के निचले तबके के लोगों की हैं। तो इसमें सरकार सर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए क्या कर सकती है? मतलब ग्राउंड पे जाके वेरिफिकेशन करे या फिर कैसे पता लगाए? जी सर। उसके लिए कोई और उसकी एजेंसी जो है वेरिफिकेशन के लिए और जो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, निडी लोगों को, एक्चुअल लाभार्थियों को योजना मिल रही है नहीं मिल रही है, अगर मिली है तो मिलने के बाद भी उसको वेरीफाई करना। तो इस जी प्रकार का कोई एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट पर, ताकि वो जितनी स्कीम्स को लाभार्थियों को चीजें गई हैं उनका जाके वो प्रॉपरली उसका उसको देखे, उसको डिजिटली कैप्चर करे, और वो डाटा सारा जो है मैच हो कि भाई हाँ ये चीजें जो हैं ये एक्चुअल लाभार्थी तक पहुंची हैं। जी सर, जैसे सर जनगणना में होता है
कि सरकार के कर्मचारी या सरकार के लोग घर घर जाकर जनगणना करते हैं, एक एक लोगों से मिलते हैं कि आपके घर में जो बच्चे का नाम लिखा हुआ है, ये कौन है, कहाँ है, इनको बुलाओ, आपके घर में कितने परिवार हैं, तो शायद ऐसा कुछ करें तो ज़रूर निश्चित तौर पे ये योजनाएं लोगों को तो और आसानी से पहुंचेगी और लाभ मिलेगा। तो सर आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी क्लियरेंस आई होगी और हम समय समय पर मतलब अब तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो बिल्कुल आम जनता से जुड़े हों। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 में जुड़ने के लिए। जी सर, नमस्कार। जी, तो ये आपने देखा कि सरकार योजनाएं तो चलाती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आम जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। और ये जो रिव्यू मीटिंग होती है, रिव्यू किसी भी चीज़ की इसीलिए की जाती है कि वो सच में ज़मीनी स्तर पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सरकार चूँकि इसकी रिव्यू अप्रैल में करने जा रही है, ऐसा कहा गया कि कर सकती है। अगर करती है तो देखना होगा कि इन योजनाओं में कितनी सारी योजनाएं चलती हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव होते हैं, ये आने वाला आपका वक्त बताएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि योजनाएं जो मिल रही हैं तो आप उसमें लूपहोल ना ढूंढें, आप कम से कम उसका फ़ायदा उठाएं और सरकार का भी काम इससे थोड़ा आसान होगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। नमस्कार।